Hello guys, my name is अभिराज। गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। इंग्लिश हाउस एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। और आप लोग को आज मैं आप लोग को टाइम और टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। आप लोग को सवाल होता होगा, आप लोग को पास क्वेश्चन होता होगा मेरे दोस्त। आप लोग ज़रूर पूछते होंगे कि टाइम और टेंस में अंतर है क्या सर, डिफरेंस बिटवीन टाइम और टेंस। टाइम और टेंस में अंतर क्या है, आज मैं आप लोग को सोल्व करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं टाइम और टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। टाइम के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, टाइम का जो उत्पत्ति जो हुआ होगा मेरे दोस्त, टाइम का उत्पत्ति कब हुआ है, टाइम को लोग जानना कब से शुरू किया है, टाइम के बारे में लोग जानना शुरू कब से किया होगा। जब हमारे पृथ्वी की संरचना हुई होगी, जब हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई होगी, जब मनुष्य पृथ्वी पर रहना स्टार्ट किया होगा, प्रारंभ किया होगा मेरे दोस्त, उस समय भी टाइम होता होगा, उस समय भी सुबह होता होगा, उस समय भी दोपहर होता होगा, उस समय भी शाम होता होगा। तो उसी को तो टाइम किया जाता है, उसी को टाइम कहते हैं। उस समय भी प्रेजेंट टाइम होता होगा, उस समय भी पास्ट टाइम होता होगा, उस समय भी फ्यूचर टाइम होता होगा। तो उसी को हम क्या टाइम कहते हैं। लेकिन टेंस, क्या आप लोग जानते हैं कि टाइम का उत्पत्ति कब हुआ, टाइम को लोग जानना कब से प्रारंभ किया है। लेकिन टाइम का उत्पत्ति जब मनुष्य रहना पृथ्वी पर प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया होगा, तो उस समय तो टाइम टेंस नहीं होगा मेरे दोस्त। उस समय जब पृथ्वी पर जब मनुष्य रहना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले मनुष्य लोग, सबसे पहले मानव लोग लैंग्वेज सीखा होगा। लैंग्वेज सीखने के बाद तब टेंस का निर्माण हुआ होगा, तब लोग टेंस का जानना स्टार्ट किया होगा। और मैं डेफिनेशन में आप लोग को सारे कन्फ्यूजन दूर करूँगा। चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन के बारे में आपका बताना स्टार्ट करूँगा दोस्त। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा डेफिनेशन। सबसे पहले टाइम और टेंस का डेफिनेशन बताऊँगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ टाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज, एग्जाम्पल विद डायलॉग के साथ मैं आप लोग के बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन देखना चाहूँगा टेंस का। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है, वर्ब का एक फॉर्म, वर्ब का एक क्या रूप है। टेंस क्या, वर्ब का एक रूप है। विच डिनोट्स टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन, जो डिनोट करता है क्या, टाइम को और स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक्शन को। इवेंट इज कॉल्ड द टेंस। इस सारे घटना, इस सारे प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाता है मेरे दोस्त। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि टाइम क्या होता है सर। टाइम जो होता है द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को हम टाइम कहते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद जो होता है, आप लोग पूछिएगा कि सर एक्शन, द स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है। एक्शन जो होता है मेन वर्ब, मतलब द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मेन वर्ब होता है द स्टेट ऑफ एन एक्शन। इस सारे कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल के साथ मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ जो एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, आप लोग देख रहे होंगे, विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट। विराट कोहली क्या क्रिकेट खेल रहा। जो इज जो है वो क्या टाइम वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब। इससे मुझे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है, जो प्रेजेंट टाइम का या सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टाइम का या सेंटेंस है। लेकिन इज से तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है। लेकिन जब जब मेन वर्ब हम लोग देखेंगे, प्ले क्या मेन वर्ब है, उसमें मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा हुआ।
तो इससे मुझे पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देखना चाहूँगा, अनुष्का। अनुष्का वाज टॉकिंग टू सलमान खान। अनुष्का जो सलमान खान से क्या बात कर रही है थी, बात कर रही थी। अनुष्का जो सलमान खान से क्या बात कर रही थी। यहाँ वाज, वाज क्या है, टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड से तो टाइम शो कर रहा है सेंटेंस का। ये जो सेंटेंस जो बोला गया होगा ये पास्ट टाइम का सेंटेंस बोला होगा। लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसको निर्धारण करने वाला कौन सा, मेन वर्ब। मेन वर्ब से मुझे पता चलेगा कि कौन सा टाइम का, कौन सा टेंस का सेंटेंस है। टॉकिंग, टॉक जो मेन वर्ब V1 है और उसमें आईएनजी जुड़ गया तो क्या कंटिन्यू होता सारा। तो टॉकिंग जो होता है वो कंटिन्यू होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये पूरा सेंटेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस हो गया। तीसरा हम देखेंगे प्रिया मेट यू यस्टरडे। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब तो मेट है। तो मेट क्या सेकेंड फॉर्म है, वर्ब अवधि सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म का जो इस्तेमाल पास्ट टेंस में किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। दूसरा होता है राहुल वेंट टू मुंबई। राहुल मुंबई गया। अब वेंट भी क्या सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट होगा, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब वी विल हेल्प द पुअर। हम लोग गरीब को मदद करेंगे, हम लोग गरीब लोगों को मदद करेंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ बिल है ना, क्या है, बिल। तो बिल से तो पता चल रहा ये क्या टाइम वर्ड है। तो टाइम वर्ड इसे शो कर रहा है कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टाइम का सेंटेंस है। लेकिन जो हेल्प जो है वह क्या V1, वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। तो ये जो इससे पता चल रहा है मेन वर्ब से क्या सेंटेंस जो क्या फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ये भी क्या सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। इससे तो पता चल गया होगा दोस्त। उसके बाद मैं चलना स्टार्ट करूँगा, बताना स्टार्ट करूँगा कि टाइप्स ऑफ टाइम, टाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम आप लोग तो उदाहरण में बताए होंगे एग्जाम्पल में, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम जो होता है एक्टिविटी ऑफ द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के वक्त जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूँ ना, प्रेजेंट टाइम हुआ। लेकिन पास्ट टाइम जो हुआ है एक्टिविटी बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलने के पहले, मैं बोला बोलने के पहले जो भी पहले एक्टिविटी हुआ हो वो सारे एक्टिविटी सारे एक्शन क्या पास्ट टाइम में चला गया। बोलने के पहले जो भी एक्टिविटी हुआ होगा वो क्या पास्ट टाइम में चला गया होगा। लेकिन फ्यूचर टाइम जो होता है मेरे दोस्त, इसमें समझो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के बाद जो भी एक्टिविटी होगा, जो भी एक्शन किया जाएगा बोलने के बाद, जैसे मैं कल आपसे मिलूँगा, मैं कल आपको न्यू चैप्टर इस चैनल के माध्यम से लेकर आऊँगा। इस सारे चीज़ जो क्या होगा फ्यूचर टाइम होगी मेरे दोस्त, आप लोगों को समझ गया होगा। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस को कितने कैटेगरी में बांटा गया, टेंसेस को 4 कैटेगरी में बांटा गया मेरे दोस्त। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं इसका देखना चाहता हूँ स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है V1। अब V1 में एस लगेगा दोस्त। उसके बाद कंटिन्यूअस में V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब बीन प्लस V1 प्लस ING। अब तुम लोग को सवाल होगा
कि सर V1, और V1 में यस या यस लगता है कि जो स्ट्रक्चर है, जो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, तो आई टीच यू क्या प्रेजेंट टेंस का या सेंटेंस हो गया। जैसे आई एन जी लगा मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। इस सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म या प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बीन प्लस V1 प्लस ING होता है। अब मैं अगले स्लाइड में लेकर आप लोगों को चलना चाहता हूँ। अब आता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। एक्सप्लेनेशन सबसे पहले बताऊँ। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और एन एक्शन दैट हैपेंस डेली। जो हैबिचुअल एक्शन को जो एक्सप्रेस करता है, जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन मतलब आतन प्रक्रिया, और डेली मतलब जो रूटीन जो होता है, उस सारे एक्टिविटी क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत किया जाता है। और मैं इसका बताना चाहूँगा, जैसे लाइक, डिसलाइक, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रोवर्ब्स, ओपिनियन, फीलिंग्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, प्री प्लान्ड एंड फ्यूचर फैक्ट्स, रिपीट हैबिट्स, साइंटिफिक फैक्ट, शेड्यूल इन नियर फ्यूचर। इस सारे जो वर्ड आप लोग को दिख रहा हो, इस सारे वर्ड आपको जो देखने को मिलेगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस सारे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त। मैं एग्जाम्पल के साथ इस सारे को मैं एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग की बताऊंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ, जैसे लाइक, जैसे कहता है ना, आई लाइक ऑरेंजेस वेरी मच, मैं संतरा को बहुत पसंद करता हूँ। ये सेंटेंस तो क्या कौन कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस हो गया। जैसे आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ। आई लाइक सोनू सूद, मैं सोनू सूद का पसंद करता हूँ। आप लोग इनको तो जानते होंगे मेरे दोस्त, सोनू सूद के बारे में, जो हमारे गरीब लोगों का धड़कन है माना जाता है, जो गरीब लोगों को बहुत हेल्प करने में पहुंचाया है और बहुत लोगों को हेल्प किया है एक कोरोना महामारी में। ये जो बहुत देवता के समान, भगवान की तरह लोग इनको मानते हैं, सोनू सूद का। उसके बाद देखो चलते हैं, ही लाइक्स प्रियंका चोपड़ा, वह प्रियंका चोपड़ा को पसंद करता है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा को वह पसंद तो करता है मेरे दोस्त, लेकिन प्रियंका चोपड़ा क्या आज हमारे इंडियन होने के नाते वो अमेरिका चली गई, अमेरिका में उनको मैरिज हो गया। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डू यू लाइक MS धोनी, क्या तुम MS धोनी को पसंद करते हो? तो जवाब में क्या दोगे मेरे दोस्त? यस, आई लाइक MS धोनी। ये क्या, इस सारे जो दिख रहा है सेंटेंस, ये कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्त। डू यू लाइक नरेंद्र मोदी, क्या तुम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो? यस, आई लाइक नरेंद्र मोदी, या आई डोंट लाइक नरेंद्र मोदी, या डिसलाइक नरेंद्र मोदी तुम बोल सकते हो। ये सारे सेंटेंस लाइक वाला क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। उसके बाद दे है ना, दे डिसलाइक मी, वे मुझे नापसंद करते, वे मुझे नापसंद करते हैं। आई डिसलाइक प्रियंका चोपड़ा, है ना, मैं प्रियंका चोपड़ा को नापसंद करता हूँ। डिसलाइक हो गया दोस्तों, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ रहा है। अब चलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रोवर्ब्स, जो सच्चाई है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको बारे में बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। तो ये क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रकृति जो सच्चाई है वो है। सूर्य तो पूर्व में उगता है, क्या सूर्य पश्चिम में उगना स्टार्ट कर देगा? नहीं, ये कभी नहीं होगा। सूर्य आज से नहीं, कई साल से, या प्रकृति जो इफेक्ट है, प्रकृति जो फैक्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगेगा और उगते रहेगा और आगे भी उगेगा, लेकिन पश्चिम में कभी उगेगा नहीं।
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा? नहीं, ये चलते आ रहा है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भुकता है। जो कुत्ता भुकता है तो उसका आवाज क्या बिल्ली का आवाज निकलेगा? नहीं, जो कुत्ता का जो आवाज है वह क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? उनका जो आवाज है तो क्या ये सब भी है। टू मेक्स टू मेक्स टू फोर, दो और दो चार होता है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब क्या प्रोवर्ब है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे नीति, सबसे अच्छी नीति है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा पूंजी है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड नीड, मित्र हुई जो आवश्यकता में तुझे काम दे। ये सारी चीज जो तुम लोग को दिख रहा होगा प्रोवर्ब है, और ये जो दिख रहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद में मैं चलूँगा ओपिनियन या फीलिंग्स। ओपिनियन में देखना चाहूँगा आई थिंक, लगता है, आई थिंक मुझे लगता है इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया बहुत खूबसूरत देश है। मुझे लगता है भारत बहुत खूबसूरत देश है। आई एम नोट, देखो आई एम नोट एग्री विथ यू, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई लव यू, आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लव जो फीलिंग दर्शा रहा, नहीं आई लव यू फीलिंग दर्शा रहा। तुम क्या प्यार को देख सकते हो? नहीं, कभी नहीं देखा जाता है मेरे दोस्त। लव को सिर्फ, प्यार को सिर्फ फीलिंग किया जाता है। जैसे आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को प्रेम करता हूँ, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ। तो प्रेम एक फीलिंग हो गया दोस्त, लव एक फीलिंग। उसके बाद में चलता हूँ न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर हेडलाइन में आप लोग देखते होंगे वो सेंटेंस जो होता है हेडलाइन वाला, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। वो कौन? प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है हमेशा। जैसे इंडिया बिन द मैच, इंडिया बिन द मैच बाय 6 विकेट्स, भारत जो है 6 विकेट से, 6 विकेट से मैच जीता। नरेंद्र मोदी बिकम्स द 15th PM ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत का 15वां प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी भारत का कैवा प्रधानमंत्री है? 15वां प्रधानमंत्री है। अब यह न्यूज़पेपर हेडलाइन वाला आ गया, इस सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में के दायरे में दिया जाता है एग्जाम्पल। अब देखो प्लान, अगर प्लान, प्री प्लान एंड फ्यूचर फैक्ट्स के बारे में इसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। जैसे द PM कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, या प्लानिंग किया गया है ना, प्लानिंग किया गया सेंटेंस कौन कौन सा सेंटेंस के अंतर्गत आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। नरेंद्र मोदी गोज एब्रॉड टुमारो, नरेंद्र मोदी कल विदेश दौरा करेंगे। उसके बाद में कहता है मीटिंग स्टार्ट्स एट 4 PM, मीटिंग जो 4 बजे शाम को स्टार्ट होगा। फिर रिपीट में जो आता है रिपीट हैबिट्स, जैसे आई ऑलवेज कम्स टू स्कूल बाय बस, मैं हमेशा बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ, मैं हमेशा बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। आई बाथ एवरीडे, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। साइंटिफिक जो रीजन है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अब आता है शेड्यूल एंड नियर फ्यूचर के बारे में। द लेसन इंड्स एट 1 PM, 1 बजे दोपहर लेसन खत्म हो जाएगी। द ट्रेन अराइव्स एट 8 AM, जो 8 बजे सुबह ट्रेन पहुंचने वाले हैं। द फिल्म स्टार्ट एट 9 AM, 9 बजे सुबह फिल्म स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं ये सारे चीज आप लोग दिख रहा होगा कि ये सारे चीज उदाहरण जो है दोस्त वो क्या चीज का है?
लाइक डिसलाइक, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, ओपिनियन, फीलिंग्स, न्यूज पेपर हेडलाइन, है ना, प्री प्लान एंड फ्यूचर फैक्ट्स, रिपीट हैबिट, साइंटिफिक फैक्ट, शेड्यूल एंड न्यूज फ्यूचर, ये सारी चीज प्रेजेंट सिंपल टेंस का के दायरे ये सारे बढ़ाता है। जैसे कुछ और वर्ड है, जैसे मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, देयर आर सम वर्ड्स, कुछ शब्द है विच आर यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, सम ऑफ देम आर फॉलो एज फॉलोज, कुछ शब्द है जिसका इस्तेमाल हैबिचुअल एक्शन के लिए किया जाता है, सम ऑफ देम आर फॉलोज, कुछ इस प्रकार जैसे जनरली, यूजुअली, हार्डली, अस्करली, डेली, फ्रिक्वेंटली, है ना, सम टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, नेवर, एवरीडे, है ना, एवरी, ये सारे चीज। जैसे सी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आती है। सी नेवर कम्स ऑन टाइम, है ना, आई गो फॉर एक्सरसाइज एवरी डे, ही जनरली सी यू, माई फादर यूजुअली टीच मी, ये सारे चीज, ये सारे वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे वर्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत आते हैं मेरे दोस्त। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अगर आप लोग के अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर हो सके तो इसे लाइक भी करना ना भूले मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस टाइम।